उसके बाद पहुंच जाते हैं उल्टा नाथ महादेव, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है भोलेनाथ के लिए, पार्वती जी के लिए। यहाँ पे जो भोलेनाथ विराजमान है ये उल्टे विराजमान है, पूरब में भोलेनाथ हैं और पश्चिम में पार्वती जी हैं, इसीलिए इनको उल्टा नाथ महादेव भी कहा जाता है। और उसके आगे फिर तारापुर मार्केट, कैनरा बैंक का जो ATM जहाँ पे है ये इलाका। और मैं खुद जब से तारापुर में झंडा लगा है उसके बाद तारापुर आया हूँ, तो झंडा पहली बार दिखा मुझे। हालांकि दोपहर का समय था और झंडा हवा में लहरा नहीं रही थी तो उतना सुंदर दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ये एक इपिक मोमेंट है। आपको पता होगा कि 1932 में करीब 34 लोग शहीद हो गए थे भारत की आज़ादी के लिए, भारत का तिरंगा फहराने के लिए, और इसीलिए ये ऊंचा सा झंडा तारापुर में लगाया गया है। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य तारापुर के बारे में। तारापुर भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिला में स्थित एक नगर है। तारापुर इसी नाम के अनुमंडल और प्रखंड का मुख्यालय भी है। तारापुर का अगर दोस्तों आप मैप देखेंगे बिहार का, तो बिहार में गंगा बहती है जो कि वेस्ट से की ओर से आते हुए ईस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम से आते हुए पूरब की ओर चली जाती है। और इसी किनारे आप एक जगह आता है गंगा किनारे, साउथ गंगा यानी कि दक्षिणी गंगा के किनारे पे है सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है तारापुर। ये रास्ता आपका देवघर जाता है, स्टेट हाईवे है, और इसी स्टेट हाईवे पे 20 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से, यानी कि जिसका नाम अब बदलने वाला है, अजगैबीनाथ हो जाएगा, यहाँ पे स्थित है तारापुर। तो तारापुर आप कह सकते हैं कि बिहार में ये साउथ बिहार में है, और गंगा का जो साउथ बिहार वाला एरिया है उसी में है, और कुछ दूर एक जिला बाद ही झारखंड चालू हो जाता है। तो आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इनके बारे में। तारापुर जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है दोस्तों ये है तारापुर में जो नरसंहार हुआ था 1932 में। तारापुर 15 फरवरी 1932 को हुए भीषण नरसंहार के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें 15 फरवरी 1932 को बिहार राज्य में मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज़ादी के बाद से हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को दोपहर में क्रांतिवीरों का जत्था निकला, लोग घरों से बाहर आने लगे। तारापुर थाना भवन के पास भीड़ जमा हो गई। धावक दल तिरंगा हाथ में लिए बेखौफ बढ़ते जा रहे थे और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जनता खड़ी होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि का जय घोष कर रही थी। मौके पर थाना में कलेक्टर E.O. ली व SP W.S. मैकरेथ ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। आज़ादी के दीवाने नौजवान वहां से हिले नहीं और सीने पर गोलियां खाएं। इसी बीच धावक दल के मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, महावीर सिंह, कार्तिक मंडल, परमानंद झा ने तिरंगा फहरा दिया। अंग्रेजी हुकूमत की इस बर्बरता कार्रवाई में 34 स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए थे। इनमें से 13 की तो पहचान हो चुकी है, बाकी 21 अज्ञात ही रह गए थे। आनंद फानन में अंग्रेजों ने कायरतापूर्वक वीरगति को प्राप्त हुए सेनानियों के शवों को वाहन में लदवाकर सुल्तानगंज भिजवाकर गंगा में बहवा दिया था। जिन 13 वीर सपूतों की पहचान हो पाई उनमें से विश्वनाथ सिंह छत्रहार, गोपाल सिंह रामचुआ, शीतल चमार असरगंज, सुकुल सोनार तारापुर, संता पासी तारापुर, झोटी झा सतखरिया, सिंहेश्वर राजहंस बीमा, बदरी मंडल धनपुरा, वसंत धानुक लोढ़िया, रामेश्वर मंडल पड़वड़ा, गैबी सिंह महेशपुर, असरफी मंडल कस्तिकरी तथा चंडी महतो चोरगांव असरगंज मुंगेर के शामिल थे। इस घटना ने 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग कांड में हुई बर्बरता को ताजा कर दी। विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला कांवड़ यात्रा तारापुर अनुमंडल क्षेत्र से असरगंज, दोबई, गोगाचक, तारापुर, मोहनगंज, बीमा और संग्रामपुर प्रखंड से गुजरती है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी तारापुर के बारे में। हालांकि तारापुर में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि उल्टानाथ महादेव मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको। यहाँ पे एक और बहुत लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि तेलडिया है। आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा के समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, और इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कई बार संभालना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे पाठा का बलि दिया जाता है, और ये बलि की संख्या हज़ारों में होता है, 10,000 20,000 बलि हो जाता है। हालांकि अब सरकार थोड़ा सा इस पर जागरूक हुई है, प्रशासन थोड़ा सा जागरूक हुई है, और ये बलि देने का कार्यक्रम जो है ये थोड़ा सा डिले करते रह जाते हैं, धीरे धीरे से करते हैं, लाइनिंग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जो पहले एक बार कांड हो गया था, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, वो सब नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यदि ये तारापुर का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो तारापुर का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।